बंगाल जीतने के बाद बीजेपी के गुंडे अब नफरत की हर एक सीमा पार करते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा वो फ्लाइट के जरिए बंगाल से दिल्ली जा रही थी। ऐसे में बीजेपी के गुंडे फ्लाइट में उनकी सीट तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर क्या किया है एक बार आप खुद देखिए, फिर आपको उससे भी भयावह तस्वीरें दिखाता हूं जो बताती है कि बंगाल की सियासत अब किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले वो तस्वीर देखिए। পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর 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 তৃণমূলের সব চোর জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর। सुना आपने, टीएमसी चोर और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए कि आज एक ऐसी सोच भी समाज में बन गई है कि जय श्री राम के नारे भी किसी को चिढ़ाने और अपनी भड़ास निकालने के लिए लगाए जा रहे हैं। खैर, इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने क्या जानकारी दी है और कहां तक इसकी शिकायत की है वो जान लेते हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पूरा मामला बताते हुए लिखती हैं कि मैं आधिकारिक काम से संसदीय रक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थी। मैं 6E719 फ्लाइट में सीट 1F पर थी। 4 से 6 आदमी एक समूह में फ्लाइट पर चढ़े, मुझे घूरते रहे और फिर विमान के पीछे चले गए। जब फ्लाइट लैंड हुई और दरवाजे खुलने से पहले इन्होंने ये हरकत की और उसका वीडियो भी बनाया। ये कोई जनता का गुस्सा नहीं है, यह सीधा उत्पीड़न है और विमान के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन है। इन गुंडों को विमान के भीतर इस तरह की हरकत करके बच निकलने नहीं दिया जा सकता। इंडिगो अपने क्रू की रिपोर्ट देखे, इन लोगों की पहचान उजागर करे और इन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाले। बाकी देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वो भी इस पर कार्रवाई करें। वाकई फ्लाइट में घुसकर ये जो हरकत की गई है वो काफी चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि हरकत दिखाती है कि बीजेपी के लोगों की नफरत किस हद तक बढ़ती जा रही है। जब ये लोग फ्लाइट जैसी जगहों पर भी बाज नहीं आ रहे हैं तो खुले में ये लोग क्या करेंगे अंदाजा भी नहीं लगाया सकता। और इसी पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने बीजेपी और अमित शाह को तगड़ा सुनाते हुए लिखा है कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में। लोकसभा की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ प्लेन में अभद्रता ये साबित करता है कि बीजेपी का अहंकार चरम पर है। इतनी गुंडागर्दी ना दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो। बेईमानी से चुनाव जीत कर इतना उछलो मत बीजेपी वालों। वाकई बंगाल का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के लोग बिल्कुल बेकाबू होते जा रहे हैं। बंगाल में सरेआम गुंडई, तोड़फोड़, आगजनी मानो आम बात हो गई है। तभी तो अब ये चर्चा का विषय तक नहीं बनती। खैर, महुआ मोइत्रा के साथ हुआ अभद्रता को लेकर साइनी घोष का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिखती हैं कि महुआ मोइत्रा जैसी महिला सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी बिल्कुल अस्वीकार्य है। सबसे दुखद बात यह है कि साथी यात्री और फ्लाइट अटेंडेंट्स वो भी खामोश रहे, शायद डर के कारण हस्तक्षेप नहीं कर पाए। एक तरफ जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अभद्रता, ये दोहरा चरित्र साफ दिखाई देता है। चुनाव लड़े जाते हैं, जीते और हारे जाते हैं, लेकिन सम्मान, गरिमा और सबसे बढ़कर सुरक्षा का अधिकार इस देश की हर महिला को मिलना चाहिए। अगर ये अंधभक्त खुलेआम इस देश की एक निर्वाचित महिला सांसद के साथ सार्वजनिक जगह पर ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो सोचिए बंगाल की माताओं और बहनों के लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है। यही है नया भारत। वाकई जब एक महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो आप एक बार सोच कर देखिए कि टीएमसी की जो साधारण माताएं बहनें होंगी उनके साथ ये अंधभक्त कैसे ट्रीट करते होंगे। बंगाल की एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही वायरल हुई थी जहां ममता बनर्जी का भेष बनाकर गली गली घुमाया जा रहा था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये उस पार्टी के लोग हैं जो नारी वंदन और महिला को राजनीति में बढ़ाने के लिए आरक्षण का दिखावा करते हैं, जबकि जो महिलाएं पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनको ऐसे अपमानित किया जा रहा है। खैर, इस वक्त अंधभक्तों का एक गुट साइनी घोष के भी पीछे पड़ा है। उनकी गंदी गंदी तस्वीरें एडिट की जा रही है। साथ ही साथ साइनी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान जो गीत गाया था उससे भी भक्त बौखलाए हुए हैं। पहले वो गीत सुन लीजिए। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। सैनी घोष का यह अंदाज चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रहा, लोगों ने खूब पसंद किया।
लेकिन अब बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद उस गीत को लेकर बीजेपी समर्थित बाबाओं और भक्तों द्वारा क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। काली माँ ने भी व्यवस्था कर दी है कि वो काबा और मदीना में जाके अपने आराम से जो जो उनके मन में है सारे सपने पूरे कर लें। हमने तो ये भी सुना है कि बंगाल में हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम सब राजनीतिक पार्टी जितने भी सनातनी हमारे, हम सबका आदर करते हैं। पर एक बात अवश्य कहेंगे, अगर आप भगवान के मंदिर के पट बंद कर देंगे 12 साल 10 साल 11 साल, तो भगवान निश्चित तौर पे आपके सारे विकास के रास्ते बंद कर देंगे। इसी को कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हतो हतो हन्ति। ये हमारे सूत्र हैं कि अगर आप धर्म की हत्या करेंगे, धर्म का त्याग करेंगे, तो निश्चित तौर पे धर्म आपके सारे दरवाजे बंद कर देगा। सुना आपने, मदीना ही भेज देना चाहिए। जबकि हमने सानी घोष का गीत भी सुना, उन्होंने सभी धर्मों की बात करते हुए एकता का संदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद आज जब चुनावी नतीजे टीएमसी के पक्ष में नहीं आए तो उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी ऐसे तरीके से जहां उनकी सुरक्षा और सम्मान सब खतरे में आ जाता है। खैर, महुआ मोइत्रा के साथ जो हरकत फ्लाइट में की गई उसको लेकर महुआ मोइत्रा ने शिकायत कर दी है। अब देखना ही होगा कि मोदी सरकार और इंडिगो उस पर क्या एक्शन लेती, और लेती भी है या नहीं। क्या उन हुड़दंगियों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाता है ताकि एक मैसेज आए ऐसा गलत करने वालों में। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।